हेलो प्यारे बच्चों, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं की सामाजिक विज्ञान की बुक है जिसका अध्याय 7 है महिलाएं, जाति एवं सुधार। इसके क्वेश्चन आंसर हम इस वीडियो में सोल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों, वीडियो शुरू करते हैं। बच्चों, ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट मैंने बना दिया है, तो उसे आप प्ले लिस्ट में जाके चेक कर लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 3 का आंसर इस प्रकार है। इस रणनीति को पहले राजा राममोहन राय तथा बाद में अन्य सुधारकों ने अपनाया। जब कभी वे किसी ऐसे रीति रिवाज जो कि नुकसानदेह थे, मतलब जो नुकसानदायक थे, पर प्रहार करना चाहते थे, तो वे प्राचीन ग्रंथों में किसी ऐसे श्लोक या वाक्यों की खोज करते थे जो उनके विचारों की पुष्टि करते हो। फिर वे लोगों से कहते थे कि वर्तमान रीति रिवाज किस तरह से परंपरा के विरुद्ध थे। इस टाइप से इसका आंसर आप लिख लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 4 है बच्चों। लड़कियों को स्कूल न भेजने के पीछे लोगों के पास कौन कौन से कारण होते थे? इसका उत्तर है, लोग अग्रलिखित कारणों से लड़कियों को स्कूल नहीं भेजते थे। नंबर 1, लोगों को डर था कि स्कूल जाने से लड़कियां घरों से दूर भागने लगेंगी। नंबर 2, इससे वे अपना पारंपरिक घरेलू काम नहीं कर पाएंगी, यानी जो घर के काम है वह नहीं कर पाएंगी स्कूल जाने के कारण। नंबर 3, इससे उनके आचरण पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। नंबर 4, उन्हें स्कूल जाने के लिए सार्वजनिक जगहों से होकर गुजरना होगा जिससे वे बिगड़ जाएंगी। सार्वजनिक जगह बच्चों जैसे कि रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, मतलब जहाँ पे भीड़ भाड़ वाले इलाके, जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, मतलब काम करते हैं या रहते हैं, एक तरह से मान लो आप। 5वां पॉइंट है, देश के कई भागों में लोग ऐसा मानते थे कि यदि कोई लड़की शिक्षित है तो वह बहुत ही जल्दी विधवा हो जाएगी। मतलब ऐसा भी उन लोगों ने ऐसे मन से सोचने लग गए थे। प्रश्न क्रमांक 5 है, ईसाई प्रचारकों की बहुत सारे लोग क्यों आलोचना करते थे? जो ईसाई धर्म का प्रचारक करते थे उनकी आलोचना, यानी जो बहुत सारे लोग थे वो उनकी बुराई क्यों करते थे? क्या कुछ लोगों ने उनका समर्थक भी किया होगा? समर्थन है बच्चों ये, ठीक है, समर्थन भी किया होगा। हाँ, तो किस कारण? तो इसका उत्तर है बच्चों, नंबर 1, ईसाई प्रचारकों की अनेक लोग आलोचना करते थे। आलोचना यानी कि बुराई, क्योंकि वे रूढ़िवादी थे। उन्हें डर था कि ये प्रचारक जनजातीय समूह तथा निम्न जाति के लोगों का धर्म परिवर्तन कर देंगे। उन लोगों ने ऐसा सोचा था। नंबर 2, हाँ, कुछ लोगों ने ईसाई प्रचारकों का समर्थन भी किया होगा जिसके निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। नंबर 1, ये प्रचारक जनजातीय लोगों और निम्न जाति के लोगों के लिए स्कूल स्थापित कर रहे थे। मतलब उन्होंने सोचा कि ये जो गरीब लोग हैं, जनजातीय लोग हैं, इनके लिए स्कूल बनवाना चाहिए ताकि ये आगे पढ़ लिख के आगे बढ़ सकें। नंबर 2, इन लोगों के बच्चों के पास कुछ ज्ञान एवं निपुणताएं आ रही थी जिनके सहारे वे बदलती दुनिया के लिए अपना रास्ता बना सकते थे। प्रश्न क्रमांक 6 है, अंग्रेजों के काल में ऐसे लोगों के लिए कौन से नए अवसर पैदा हुए जो निम्न मानी जाने वाली जातियों से संबंधित थे? मतलब निम्न यानी कि जिनको लोग बाग आजकल नीची जाति के मानते हैं, ऐसा बोलते हैं। मतलब वैसे देखो बच्चों, मैं ऐसा मानती हूँ कि जाति तो हम लोगों ने, इंसानों ने बनाई है। सबसे बड़ी जाति है मानव जाति, और यह भगवान ने बनाई है ना। तो सभी लोग इंसान मानव जाति से चले ना, तो सभी लोग प्रेम पूर्वक रहेंगे। बाकी ना कोई छोटा होता है ना कोई बड़ा होता है, काम से ही सभी लोगों ने अपने आप को बड़ा छोटा मान लिया है। बाकी अगर हम काम भी ना करें, तो अगर जैसे कि ये लोग भी है ना, जैसे सफाई वगैरह ना करें, तो बल्कि इन लोगों को तो हमें और ज़्यादा रिस्पेक्ट देनी चाहिए, क्योंकि सफाई वगैरह करते हैं। तो इससे क्या होगा कि हम अगर ये लोग सफाई ना करें ना, तो हमारे वातावरण भी कितना प्रदूषित हो जाए,
ठीक है। तो ये सब गलत सोच है कि कोई ऊंचा है, कोई नीचा है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है। उत्तर, इसका उत्तर इस प्रकार करेंगे। अंग्रेजों के काल में ऐसे अनेक अवसर पैदा हुआ जो निम्न माने जाने वाली जातियों से संबंधित थे। नंबर 1, ईसाई प्रचारकों ने जनजातीय तथा निम्न माने जाने वाली जातियों के बच्चों के लिए स्कूल की स्थापना की। फलतः इन बच्चों में से कुछ ऐसे ज्ञान और निपुणताओं का विकास हो रहा था जिनके सहारे ये बदलती दुनियाओं के लिए रास्ता बना सकते थे। नंबर 2, शहरों में नौकरी के लिए नए नए अवसर सामने आ रहे थे। नए स्थापित हो रहे कारखानों में तथा नगर पालिकाओं में नौकरियां मिल रही थी। किनको? इन लोगों को। नंबर 3, मजदूरों, कूली यानी कि बच्चों जो बस स्टैंड पर लोगों के सामान वगैरह उठाते हैं उनको कूली बोलते हैं। खुदाई करने वालों, बोझा ढोने वालों, ईंट बनाने वालों की, सफाई करने वालों, सफाई कर्मियों, रिक्शा खींचने वालों आदि की मांग दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। कहाँ पे? शहरों में। नंबर 4, असम, मॉरिशस, त्रिनिदाद तथा इंडोनेशिया के बागानों में भी नौकरी के अवसर बन रहे थे। इन लोगों को वहाँ पे नौकरियाँ मिल रही थी। नंबर 5, सेना में भी नौकरियाँ बढ़ गई थी। दलित माने जाने वाले महार समुदाय के अनेक लोगों को महार रेजिमेंट में नौकरी मिल गई थी। नए स्थानों पर कार्य प्रायः बहुत कठोर था, परंतु गरीब दलितों को यह गांवों में जमींदारों के चंगुल से छूट निकलने का एक मौका भी था। क्योंकि जमींदार लोग भी क्या करते थे, इन जो गरीब लोग रहते थे, दलित लोग रहते थे, इन लोगों से मतलब ज़बरदस्ती काम भी कराते थे कम पैसे पे। तो इससे इनको एक अच्छा मौका मिला है। प्रश्न क्रमांक 7 है, ज्योतिराव और अन्य सुधारकों ने समाज में जातीय असमानताओं की आलोचना किस प्रकार सही ठहराया? उत्तर है, ज्योतिराव फूले ने ब्राह्मणों के इस दावे पर प्रहार किया कि चूंकि वे आर्य थे अतः वे ही सर्वश्रेष्ठ थे। उन्होंने तर्क दिया कि आर्य लोग विदेशी थे जो इस उपमहाद्वीप के बाहर से आए थे तथा इस देश के असली वारिसों को पराजित करके यानी कि हरा के यहाँ की भूमि पर उन्होंने अधिकार कर लिया था। इन विजेता आर्यों ने पराजित लोगों को निम्न लोगों के रूप में, मतलब पराजित यानी जो हारे हुए लोगों को निम्न लोगों के रूप में हीन दृष्टि से देखना शुरू कर दिया। फूले के अनुसार इस धरती पर तथा कथित निम्न जातियों के देशी लोगों का ही अधिकार है। ऊंची जातियों के उनकी ज़मीन और सत्ता पर इनका कोई अधिकार नहीं है। तो इस तरह से बच्चों आप इसका आंसर लिख लीजिएगा। बच्चों यह वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ और इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी अपलोड करूँगी। तब तक उम्मीद करती हूँ मैं आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।